जीव अपने गुणों का विस्तार अपनी बुद्धि से कर सकता है। जीव अगर चाहे तो स्व आत्मा का, स्व के गुणों का विस्तार अपनी बुद्धि से कर सकता है। बस वो जो है अपने समय का, अपने भावों का सदुपयोग कर ले तो। किस किस का? अपने समय का और अपने भावों का। अगर सदुपयोग कर लिया जीव ने तो काम बन जाएगा। आपके घर में धान्य रखे हैं, खेतों में फल सब्जी हो रहे हैं, समय पर अगर नहीं तोड़े तो किसी काम के नहीं। समय पर अगर आपने सब्जी नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएगी। समय पर अगर आपने धान्य आदि का भोग नहीं किया तो वो भी खराब हो जाएगी। बस इतनी सी बात समझना है। क्या? आपको अपना मैनेजमेंट करना है। और आज की नीति के प्रवचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप लोग ज्ञानी होके भी अज्ञानी हो। शुभम माइक ठीक करवाइए। आपके बूंदी में सभी जगह अच्छा रहा, बस माइक सभी जगह खराब रहा। विषय को समझना, और विषय अगर समझ में आ गया तो चीज़ें सरल होंगी जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में दूसरों को अपना जैसा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता रही। अपन दूसरों को अपने का जैसा बनाने का प्रयास करते कि जैसा मैं हूँ तुम वैसे बनो, जबकि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार लेना चाहिए। मिर्ची कभी मीठी नहीं होगी, गुड़ कभी कड़वा नहीं होगा, नींबू कभी चरपरा नहीं होगा, आंवला कसैला ही रहेगा। कुछ कर सकते क्या? मिर्ची में चरपरापन और नीम में कड़वाहट किसने भरी? कोई बताएगा? आपने भरी? ऐसा कौन सा पानी डालते हो कि नीम कड़वी होती है? ऐसा कौन सा पानी डालते हो कि आम मीठे हो जाते हैं? किसी ने भरी क्या? ये सब प्रकृति के विपरीत विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए दुखी है। इसलिए दुखी होते जा रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? नीम को मीठा करने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति सुधरे। अरे आप ही सुधरो ना। देखो जैसे वो लाल साड़ी वाली माँ अभी आई, बातें करती हुई आई हैं। कहाँ पर आई हैं पता ही नहीं है। और यहाँ पर बैठ कर के दुनिया के सुधार की बात करने की अपेक्षा अपनी सुधार की बात करो ना। आपको यहाँ आने का मौका मिला है, बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। ये किसको समझ में आएगा? जिसको अपने जीवन के उत्थान के भाव होंगे उसको। हर किसी को समझ में नहीं आएगा। कल अंजुल भी आप बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति बैठ करके सुन रहा था कि क्या चल रहा है। उसको बीच में प्यास लगी और उसने खड़े पानी पी लिया। जज ने खड़ा कर दिया उसको। व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये कोर्ट है, कोई होटल नहीं है कि आप कुछ खाओ पियो, बाहर जाके खाइए। जब एक सिविल कोर्ट में, सामान्य कोर्ट में जहाँ पर दुनिया के छोटे मोटे फैसले हो रहे हो, वहाँ अनुशासित रहना चाहिए। फिर गुरुओं के पास कितना अनुशासित रहना चाहिए, कितना अनुशासित रहना चाहिए, और फिर अपनी लाइफ में कितना अनुशासित रहना चाहिए। सोचने की बात है। हम दूसरों को अनुशासित करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन ही अनुशासन विहीन कर लेते हैं। पत्नी सोच रही है कि पति मंदिर जाए, पूजन अभिषेक करे, अच्छी बात है। पति सोच रहा है कि पत्नी चौका लगाए, अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर दूसरों को अनुशासन में रखना है तो पहले स्वयं अनुशासित बनना पड़ेगा।
स्वयं अनुशासित बनना पड़ेगा। मनीष भैया, रात्रि में कितने बजे सोते हो? कितने बजे? तो आप 10 बजे सोते हो तो आप अपने बेटे को बोल सकते हो कि बेटा 10 बजे सो जा। अगर आप 2 बजे तक फ़ोन देखोगे तो आप 3 बजे तक अपने बेटे को मना नहीं कर पाओगे। अगर कोई पिता गुटखा खाता है तो वो भूल जाए उसका बेटा सिगरेट भी पिएगा, दारू भी पिएगा, मना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई पिता के 2 नंबर आगे बेटा चलेगा। गंभीरता से समझे। आज की जिंदगी में हो रहा है कि अपन दूसरों को अपना जैसा बना रहे, अपने जैसा ना बनाए। अपना सुधार खुद करें और जो जैसा उसको स्वीकारते चले, जो जैसा है उसको स्वीकारते चले। ये जिंदगी है। ज़्यादा सुधार के चक्कर में रहोगे तो अपना बिगाड़ हो जाएगा। अंजुल भैया, कई बार अपने भावों की रक्षा करना ज़्यादा आवश्यक है। कई बार अपने भावों की रक्षा करना ज़्यादा आवश्यक है। गलती ना करें, किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा बनाने की गलती ना करें। कोई किसी के जैसे नहीं बन सकता। आप देखो, बेर के पेड़ कितने लोगों ने देखे? बेर समझते? बेर कितने लोगों ने बेर का पेड़ देखा है? उसमें जितनी बेरें होती हैं सबके रंग एक से होते हैं, सबका स्वाद एक सा होता है? नहीं होता। छोटी बड़ी होती कि नहीं? खट्टी मीठी दोनों बेर होती कि नहीं? कुछ बाहर से अच्छी दिखती, उसमें अंदर कीड़े पड़े होते हैं। छोटा सा बीज वृक्ष बन गया, पानी खाद गई। अब उस बेर के पेड़ में भी अलग अलग रंग के बेर आते हैं। उस बेर के पेड़ में भी अलग अलग आकार के बेर आते हैं। उसी बेर के पेड़ में कांटे भी होते हैं। आप सबको एक सा कैसे कर सकते हो? देखो, नीम के पेड़ का बीज अलग होता है, नहीं होता क्या? आम के पेड़ का बीज अलग होता है, नारियल के पेड़ का बीज अलग होता है। हर पेड़ का अपना अपना बीज होता है। उस बीज के अंदर सब कुछ है। हर जीव के आत्मा उसकी बीज है। सबका अपना अपना स्वभाव, अपने अपने कर्म, अपना अपना गुण, अपना अपना चारित्र। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना चारित्र है, अपने अपने गुण है। आप सबको बराबर कैसे कर सकते हो जब एक ही बेर के पेड़ में, एक ही बेर के पेड़ में अलग अलग आकार की, अलग अलग वजन की, अलग अलग स्वाद की बेर हो जाती है? नहीं होती भैया। बार बार नहीं बोलना पड़े चीजें, आप लोग समझदार हैं। एक ही पेड़ की बेर अलग अलग होती तो फिर आप क्या किसका मैचअप कर पाएंगे? आप कैसे किसका मैचअप कर पाएंगे? सोचिए, एक ही नक्षत्र में, एक ही मुहूर्त में, एक ही स्थान में पैदा हुए व्यक्ति अलग अलग स्वभाव, चारित्र, कर्म सहित होते हैं। कैसे मैचअप कर पाएंगे? देखो अप्रमित सागर जी, जिसकी बुद्धि होती है वो चीज़ों को समझता है, और जिसकी बुद्धि नहीं होती वो चीज़ों को निग्लेक्ट करता है। समझदार व्यक्ति चीज़ों को समझता है, लेकिन जो नहीं समझ रहा वो समझदार। अब जिसको अपने जीवन से सारोकार नहीं है उसको समझा के क्या करेंगे? उसको समझा के क्या करेंगे? आप समझा रहे हो कि भैया धर्म ध्यान की प्रवृत्ति लाओ, और अगर किसी को आर्त रहो तो ध्यान में ही मन लगता हो तो क्या करोगे? फिर मां मध्यस्थ हो जाना, फिर समझाना मत, समझ जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए समझाते समझाते आपकी समझ चली जाए। रंजीत सुन रहे ना बेटा? व्यक्ति को तब तक समझाना चाहिए जब तक वो समझदार हो, फिर खुद को समझ जाना चाहिए। फिर खुद को समझ जाना चाहिए कि भैया कुछ नहीं कर सकते। क्या प्रकृति भी कहती है कि जब
वनस्पति के अपेक्षा से सभी एक है, पेड़ है, लेकिन हर पेड़ में अलग अलग गुण है। देखा कि नहीं आपने? आम के पेड़ ने कभी कांटे नहीं उगाए, और बबूल के पेड़ ने कभी फल नहीं दिए, और बेशरम का पेड़ कहीं भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये उनका स्वभाव है। तो हर व्यक्ति का भी अपना अपना स्वभाव। आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप किसी को अच्छा बुरा बना ही नहीं सकते। वो अच्छा बनना बुरा बनना उसके स्वभाव पर है। अपन बता सकते हैं, बचा नहीं सकते। देवेंद्र बताने के कर्ता तो है, बचाने के कर्ता नहीं। इसलिए सबका अपना अपना कर्म है। कुंती के कितने पुत्र थे? पांडव लोग सगे कितने भाई थे? अब आपको बात समझ में आएगी। पांडव लोग सगे कितने भाई थे? एक पिता के कितने भाई थे पांडव? आपको इतने ही नहीं पता? आप बताओ सहज सागर। हाँ, अपने पिता के कितने सगे बेटे थे? अप्रमित सागर जी, पांडव लोग सगे 6 भाई थे। पहला बड़ा भाई था कर्ण। अब सुनो सुनो, शांति से सुनो। वो विवाह के पहले हो गया था, है ना? लेकिन देखो, पांडु का पुत्र, कुंती का बेटा, भीम का भाई, अर्जुन का भाई, दुर्योधन के साथ हो गया। क्या कर्ण को नहीं पता था? पता था। कर्ण को नहीं पता था? पता था। सबका अपना अपना कर्म, सबका अपना अपना स्वभाव। अगर उसका स्वभाव अच्छा होता तो आज वो पांडवों में गिना जाता। लेकिन क्या करें, कर्म ने उसको वहां भेजा, कर्म ने परिस्थितियां उसके लिए वैसे विपरीत कर दी, उसका स्वभाव भी वैसे ही हो गया, उसका चारित्र भी उन्हीं के साथ वैसा हो गया। चारित्र से मतलब हर व्यक्ति का अपना नेचर है, और वो कर्मों की देन है। उसको देने वाला कौन है? आप ही हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, लोग हमें समझाने आते हैं, लोग हमें समझाने आते हैं, अरे महाराज बहुत समझदार हैं, उनको मत समझाओ, जो समझदार नहीं है उनको समझाओ। हम इतने समझदार हैं कि हम घर छोड़कर आ चुके हैं। हम इतने समझदार हैं कि आपकी समाज की राजनीति के बीच में ही मुस्कुरा रहे हैं। रोहित, समाज को जो भेद होते हैं समाज में, वो समाज के भेद समाज ने किए हैं, कई जगह साधु ने नहीं किए। मैं जब से रावत भाटा से इस तरफ आया हूँ, यहाँ बड़ा भेदभाव चलता है। समाज के हिस्से बटे हुए, बोले एक सरावगी, ये अग्रवाल, ये बघेरवाल, ये बुंदेलखंडी। अब तुम ये भेद करते रहोगे तो कब तक समेटोगे मनीष? कब तक ये भेद को लेकर के जीवन जियोगे? कब तक इन भेदों के साथ अपनी जिंदगी को खराब करते रहोगे? इन भेद को मिटा करके अखंड जैन समाज की ओर आओ, और केवल अखंड जैन समाज का बैनर नहीं चाहिए कि सकल समाज बूंदी, सकल समाज कोटा, इससे भी कुछ नहीं होगा। अंदर के भेद जब तक नहीं मिटेंगे तब तक क्या होगा? आपने इस ये हॉल में एक परिवार रहता था, बंटवारा कर लिया, यहाँ 3 कमरे, यहाँ 3 कमरे, ये दीवारें तोड़ना पड़ेंगी तब छत एक होगी। आप लोग भेद करके जीते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, किसी को एक भी नहीं कर सकते, और एक होना पड़ेगा। एक राजा ने अपने यहाँ देखा कि उसके राज्य में बहुत सारे मत, षट दर्शन थे, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई हिंदू।
तो राजा ने पूरे विद्वानों को कमरे में बंद कर दिया और सैनिकों से कहा कि मारो कोड़े। ध्यान सुनना। बोले क्यों? बोले जब तक ये एक ना हो जाए तब तक मारो सालों को। बताओ आप, एक मुनिराज को मालूम चला कि ऐसा उस राज्य में चल रहा है। मुनिराज वहाँ से निकले और उन्होंने राजा को बुलाया और कहा कि मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। कहानी को ध्यान से सुनना। मैं आगे की ओर जा रहा हूँ तो मैं इस गांव की विशेषता क्या बताऊंगा अगले गांव में। बोले आप बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के व्यापार होते हैं, बहुत सारे प्रकार के धान्य होते हैं। अच्छा, बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। तो महाराज पूछते हैं तो ये बाज़ार में दुकानें? बोले बहुत दुकानें। तो बोले एक सामग्री की एक ही दुकान है कि बहुत सारी दुकानें? बोले एक सामग्री की बहुत दुकानें, मतलब एक मार्केट कपड़े का है, एक मार्केट धान्य का है, एक सोने चांदी का है। तो बोले आज एक काम करो, आप एक ही व्यक्ति धान्य बेचेगा, सबको हटाओ। एक ही व्यक्ति कपड़े बेचेगा, इतनी सारी दुकानें क्यों? एक ही दुकान खोलो कपड़े की। तो राजा कहता है कि बड़ा बाजार है, भीड़ नहीं संभाल पाएंगे। फिर बोले नहीं नहीं, आप सबको एक करो। राजा कहता है भीड़ नहीं संभाल पाएंगे, पब्लिक है। धीरे से मुनिराज कहते हैं जब दुकानें एक नहीं कर पाए हो तो मत क्या एक कर पाओगे। उनको मारो पीटो नहीं, उनको बोलो सब अपने हिसाब से जिए, लेकिन राज्य एक रहे। कथा समझ में आई? बात समझ में आई? अपन किसी का स्वभाव, किसी का कर्म नहीं बदल सकते, लेकिन परस्पर में प्रीति से रह तो सकते हैं। आप सब लोग हाथ उठाना, जरा ऐसा करना। बताओ किसकी 5 उंगली बराबर है? देखो एक दूसरे की। किसी की 5 उंगली बराबर है? देखो अड़ोसी पड़ोसी की, देखो हो जाए किसी की। तो किसी की 5 उंगली बराबर है? सबकी बराबर है? ऐसे करो। अच्छा हाथ ऐसी कर लो, उंगलियां बराबर हुई? नहीं हुई? अब देखो सबकी उंगली बराबर है कि नहीं? अरे उंगलियां बराबर नहीं है, करना पड़ती है। स्वभाव सबके आपके जैसे नहीं, मैचअप करना पड़ता है। आप मैचअप करके जियो ना। एकता में बहुत ताकत है, एकता में बहुत ताकत है। एक सांप चींटियों के बिल में घुस गया और एक सांप इंसान के घर में घुस गया। इंसान के घर में घुसा, सारे इंसान यहाँ वहाँ भागने लगे, घर खाली। और चींटियों के घर में घुसा, सारी चींटियाँ सांप की ओर भागी, उनका घर खाली। वो वापस चींटियाँ रहने लगी। स्वभाव एक सा नहीं है, लेकिन मैचअप करना पड़ेगा। अगर आपने मैचअप कर लिया है तो जिंदगी अच्छे से चल पाएगी। भैया सब ध्यान से सुनो, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। अपन किसी का कर्म नहीं बदल सकते, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन आप किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। सबके अपने अपने कर्म हैं। किसी को धन का लाभ होना है, किसी को नहीं होना है। किसी को, अरे देखो तो, आप किसी को अपने अनुरूप नहीं कर सकते, अपन को वैसे ढलना पड़ेगा। कचौड़ी निकालते ना आप घान से, हर कचौड़ी बराबर से की होती है, हैं? आपको पता होता है थोड़ी कच्ची रह गई, कुछ नहीं होता, निकालो, बाकी जल जाएंगी। सही है कि नहीं? और कहीं रुक गए तुम एक के चक्कर में, पूरी बाकी 15 जल जाएंगी। एडजस्टमेंट करो, उनको पहले निकाल लो। जो सिक गई है उसको पहले निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? हो सकता है किसी में पानी ज़्यादा पड़ गया, वो जल्दी सिक गई हो। यही लाइफ का फंडा है। स्वयं का जीवन अच्छे से अगर जीना है तो आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, स्वभाव को स्वीकारना पड़ेगा। माँ, आपके पतिदेव छोटी छोटी बात पे चटकते कि नहीं? नहीं चटकते? इतनी सी बात कोई भी नहीं हो तो भी चटक जाए। आपकी देवियाँ बिना किसी मौसम के बरसती कि नहीं? नहीं बरसती? एडजस्ट करते कि नहीं? इसी का नाम जिंदगी है।
खाली तराजू का पल्ला लेना आप, खाली तराजू का पल्ला यूं ऐसे रखना आकाश में, वो भी बराबर नहीं जाएगा। हवा जिस तरफ जाएगी पल्ला उस तरफ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, ऊपर की सुई पकड़ लो तो फिर तराजू, बस यही जो मैं आपको पकड़ा रहा हूं वो सुई है, सुई को पकड़ लो तराजू बराबर। कैसी सुई, एडजस्टमेंट की सुई, एडजस्टमेंट की सुई। सबके अपने अपने गुण हैं। अब प्रमित सागर जी, कोई भी काल आ जाए, कितनी वैज्ञानिक तरक्की कर ले, आम के पेड़ में आम के ही फल आएंगे, बैगन नहीं आएंगे। टमाटर की लता में टमाटर आएगी, काली मिर्च नहीं आएगी। आएगी? कभी नहीं आएगी, तीनों कालों में नहीं आएगी। क्यों? उसका वृक्ष का वैसा स्वभाव है। अब आप कह रहे कि आज सुबह अपन जंगल गए थे, खजूर के वृक्ष में पीपल का पेड़ उगा था, तो खजूर के वृक्ष में पीपल का पेड़ नहीं था, खजूर के वृक्ष में जहाँ उपयुक्त जलवायु मिली वहाँ पे था। खजूर का पेड़ खजूर का है और पीपल का पेड़ पीपल का है। दोनों के आधार अलग अलग हैं। खजूर का आधार भूमि और पीपल का आधार खजूर। अब तो भैया पंचम काल की पराकाष्ठा है, पेड़ भी एक दूसरे का आश्रय ले रहे हैं। आप किसी का गुण भी नहीं बदल सकते। भैया आज सुबह नसिया जी गए थे, कितने लोग थे अपने साथ? नसिया जी वाले कहाँ हैं? व्यवस्थापक कोई है नसिया जी का? मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से बूंदी का नहीं, राजस्थान का सबसे सुरम्य क्षेत्र है। लेकिन कुछ कमी है, पूरी होना चाहिए। कुछ कमी है, व्यवस्थित होना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, मंदिर मंदिर जाओ तो वहाँ के अपने अपने व्यवस्थापक, अपने अपने भट्टारक, ये नमन आया है, ये मधुबन का भट्टारक, भाई उन्होंने बोला तो वैसे ही होगा। पम भाई अपन यहाँ आए चौगान तो बोले इनके कुंवर साहब यहाँ के भट्टारक। एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन युवाओं से कहना है कि बेटा अगर तुम लोगों नसिया जी के उद्धार में लग गए और नसिया जी तीर्थ को जीर्णोद्धार और जयवंत कर दिया, ये बूंदी समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। सामने तालाब, पीछे पहाड़ और मध्य में बावड़ी, क्या सुंदर छटा। और जब चातुर्मास हो वहाँ और पानी गिरे तो स्वर्ग जैसा लगे। लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं है, अच्छी बनाना पड़ेगी, उठाना बनाना पड़ेगी, चीज़ें अच्छी करना पड़ेगा। कर सकते हो तो। देखो ऐसा है पम भाई, आप तो पुराने परिचित हो, बूंदी वाले नए नए वाले। अपन को पसंद है फ्री हैंड। खिलाड़ी को मैदान में उतार के ये मत बताओ कि कौन सी बॉल कहाँ खेलना है, वो तो खेलेगा। आप तो देखो बोर्ड में रन बन रहे कि नहीं। अपन को पसंद है फ्री हैंड। फ्री हैंड काम करने के बाद मैच जीत लिया, अब तुम वर्ल्ड कप पकड़ो, तुम्हें जो लगे सो करो, अपन अपने घर। इंदौर में कितने मंदिर बने नए, कितने पंचगणक हुए, कितने अतिशय हुए, और समो शरण के भगवान स्फटिक के, वाह क्या अद्भुत छटा है। ऐसा कुछ बूंदी में भी हो तो क्या बात है। और एक बात बताऊं, उस नसिया जी का नैऋत्य कोण खाली है। जिस दिन उस नैऋत्य कोण को भर देंगे वहाँ भी फलित होगा और यहाँ की समाज भी फलित होगी।